बजट ने लगाई मिडिल क्लास की जेब में आग। अमीरों की सरकार और अमीरों का बजट। मिडिल क्लास पर हर ओर से टैक्स की तलवार। देश चलाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मिडिल क्लास की। आपको बता दें कि हर देशवासी को हर साल आम बजट का इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें गरीब, किसान और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अहम घोषणाएं की जाती हैं। हर देशवासी को हर साल आम बजट का इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें गरीब, किसान और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अहम घोषणाएं की जाती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था। साल 2024 से 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अगर बात करें तो इसमें 1 करोड़ युवाओं के लिए व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम, पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन और महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम को भी शामिल किया गया। इन उपायों का उद्देश्य एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, असमानताओं को कम करना और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना है। आपको बता दें कि गांव, गरीब और किसान को समर्पित ये बजट भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला है। सैलरी वाले करदाता को अतिरिक्त बजट का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष प्रयास देश की आर्थिक उन्नति पर दूरगामी असर डालेगा। एंजल टैक्स में कटौती की गई है, स्टार्टअप में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। साथ ही ये भी बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टॉक्स ट्रेडिंग पर लगने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें शेयर बाजार में कारोबार करने वालों के चेहरे पर मायूसी लाई। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। बता दें कि वित्त मंत्री ने इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए 90,958 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आजकल कैंसर की बीमारी कई लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कैंसर का इलाज भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने कैंसर की 3 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। अब कैंसर की दवाइयों को इंपोर्ट कराने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सरकार की इस योजना से कैंसर की इलाज सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा बजट में एक्सरे ट्यूब और डिजिटल डिटेक्टरों के कंपोनेंट्स पर भी कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। आपको बता दें कि अधिनियम की धारा 192 वेतन आय पर स्रोत पर कटौती का प्रावधान करती है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके सभी भुगतान किए गए TCS और अन्य सभी धाराओं के तहत काटे गए TDS को वेतन आय पर काटे गए TDS के लिए भी माना जाएगा। इससे 1 अक्टूबर 2024 से वेतनभोगी कर्मचारियों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जब ये संशोधन प्रभावी होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन गाड़ियों पर सब्सिडी या टैक्स छूट को और बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। पिछले साल के टेलीविजन के दाम में भी कटौती की गई थी। इस बार भी इसी दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद है। आमतौर पर सरकार लग्जरी आइटम या फिर उन चीज़ों के रेट बढ़ाती है जो विलासिता से संबंधित होती है। सिगरेट, पान, गुटखा पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल वाहन महंगे हो सकते हैं। लग्जरी घरों के दाम व इम्पोर्टेंट आइटम के रेट में वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरकार की ओर से सत्र 2024 से 2025 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उससे मध्यम वर्गों को राहत मिलेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर की कर प्रणाली को भी सरल बनाया गया है। बजट विकसित भारत की दिशा में एक विस्तृत रणनीति प्रस्तुत करता है। मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VR न्यूज़।